हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मंडे मॉर्निंग की क्लिप और मैं बना रही थी प्रसाद के लिए आलू का हलवा और साबूदाना की खीर। हम लोग का था व्रत उस दिन, तो साबूदाना की खीर को, बस साबूदाना को मैंने भिगो दिया था करीब 20 मिनट पहले ही पानी में। उसके बाद फिर मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रखा। दूध अच्छे से बॉयल हो गया था। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से साबूदाना वॉश करके और उसमें ऐड कर दिया। तो ये बिल्कुल लो फ्लेम पे पकती रहेगी खीर। इधर मैं आलू का हलवा की तैयारी करूँगी, तो मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया और उसमें बॉइल्ड आलू पहले ही मैंने थोड़ा सा ही डाला, बाद में फिर मैं घी और ऐड करूँगी उसमें। और उसके बाद फिर मैं आलू जो है ना बॉयल थे, तो मैंने उनको मैश करके कढ़ाई में डाल दिया। अब इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनते रहेंगे और बीच में फिर बाद में फिर मैं थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। तो इधर हलवा जो है भुन रहा था। आलू का हलवा जो है ना, जितना अच्छे से भुनता है ना उतना ही टेस्टी बनता है। तो आप बहुत अच्छे से भूनें उसको, बहुत ही अच्छा बनता है। व्रत के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। और हम लोग तो जो है ना नमक खाते नहीं हैं व्रत में, तो इसी टाइप की चीज़ बनाते हैं। तो ये अच्छा भी लगता है और अपना हो भी जाता है, फलाहार, भगवान जी का प्रसाद भी लग जाता है। तो बस ये भुन रहा था साथ में। और इधर मैं आलू को फ्राई कर रही थी। हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो मैंने कहा चाय के साथ वो अपना ले लेंगे। तो आलू फ्राई कर देंगे और थोड़ी सी मूंगफली फ्राई कर देंगे ड्राई रोस्ट, तो वो अपने चाय के साथ ले लेंगे। और इधर मैंने ऐड कर दिया इसमें शुगर। भुन गया था हम हलवा अच्छे से, उसके बाद शुगर ऐड कर दी। शुगर ऐड करने के बाद इमीडिएटली चलाते रहें, बीच बीच में भी देखते रहें, तो क्योंकि फिर वो जलने का डर रहता है शुगर डालने के बाद। और इधर खीर बन के तैयार हो गई थी, तो मैंने उसमें शुगर ऐड कर दी थी। और अब मैं ड्राई फ्रूट उसमें ऐड कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी है वो डाल सकते हो। मैंने मखाना, किशमिश, काजू, बादाम ये डाले थे। और इधर ये फ्राई हो रहे थे आलू, हल्का सा घी डाल के मैंने फ्राई कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने निकाल के फिर मैंने मूंगफली को जो है ड्राई रोस्ट कर लिया था। तो हलवा भुन रहा था, साथ में मैं चलाती भी जा रही थी। और इधर मैं प्रसाद के लिए खीर निकाल के और ठंडी होने के लिए रख दूँगी, फिर भगवान जी का प्रसाद लगाएंगे। तो इधर साथ में मूंगफली भी फ्राई कर लेंगे। और इधर पतिदेव पूजा भी कर रहे थे साथ में, तो उनकी पूजा हो जाएगी। उसके बाद मेरा भी ये काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा करूँगी। तो बस मेरे हलवा भी बन गया था, खीर बन गई थी और ये मूंगफली वगैरह सब कुछ फ्राई हो रहा था। अब हलवा में जो मैंने ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे वो मैं ऐड कर दूंगी। तो हलवा बिल्कुल बन के हो गया था तैयार। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना था। एक बार ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। और इधर मैं पतिदेव का जो है ना वो लंच बॉक्स पैक कर दूंगी। तो मैं खीर वगैरह सब कुछ, क्योंकि सुबह तो उतना ज़्यादा खाएंगे नहीं, और फ्रूट्स वगैरह दे देंगे और चाय के साथ में ये मूंगफली और आलू फ्राई खा लेंगे। तो फिर वही है, इतना ही हो जाता सुबह में। ये अपना आफ्टरनून में अपना खा लेंगे जो भी है, जितना भी खाएंगे। वैसे जब ज़्यादा खाते नहीं है, रख दिया मैंने, लेकिन ज़्यादा खाते नहीं हैं। खाएंगे तो ठीक है, नहीं वापस आ जाएगा। तो बस एक एप्पल मैंने कट करके रख दिया था।
पैक कर दूंगी उनके बैग में। तो ये लंच बॉक्स बैग जो है ना वो रेडी हो गया। और इधर मैं फ्रूट कट कर लिए थे मैंने, एप्पल और पपाया, तो पतिदेव को दे दूँगी। चाय भी बन गई थी और ये सब हो गया था। उसके बाद मैं बनाना शेक भी बना रही थी। मैंने कहा बनाना शेक बना के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, फिर वो चाय वाय पीने के बाद उसके बाद फिर बनाना शेक भी एक गिलास दे देंगे। क्योंकि लंच भी बहुत लेट होता है, वो पता नहीं करेंगे भी कि नहीं करेंगे, क्योंकि उनका यही रहता है ऑफिस में फिर सत्रह का रहता है ना खाने पीने का, तो फिर वो फिर अवॉइड भी कर देते हैं, कभी कभी खाते भी नहीं हैं। तो इस वजह से फिर बस पतिदेव चले गए थे। उसके बाद फिर मैं पूजा अपना शुरू करी मैंने। भगवान जी का सबका स्नान कराया, उसके बाद शिव जी का अभिषेक कराया पंचामृत से, और सारी पूजा जो विधि विधान से वो सब मैंने की। फिर उसके बाद सोमवती अमावस्या भी थी उस दिन, तो फिर तुलसी जी की पूजा होती है सोमवती अमावस्या को। तो मैं जो पूजा थी शिव जी की और भी जो डेली रूटीन वाली पूजा होती है वो सब कंप्लीट करने के बाद फिर सोमवती अमावस्या की फिर पूजा की तुलसी जी की। तो बस पूजा हो गई थी। उसके बाद फिर दोपहर में फिर कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं शाम को आई, क्योंकि बच्चों का भी फास्ट था। और फिर बच्चों के लिए मैं जो है ना वो आलू की सब्ज़ी सादा जो व्रत वाली होती है वो मैंने बनाई, और रायता और पूड़ी बनाई थी मैंने बच्चों के लिए, खीरा का रायता। तो मैंने कहा अब तुम लोग खा लो, तुम लोग का जो है वो व्रत हो गया। हम लोग फलाहार रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग पूड़ी नहीं खाते हैं। ये जो सावन के सोमवार होते हैं तो हम लोग फलाहार ही रहते हैं। तो बस बच्चों के लिए खाना बना रही थी ये व्रत वाला। तो आलू की सब्ज़ी बनाई, तो उसमें थोड़ा सा घी ऐड किया और उसमें थोड़ी सी जिंजर डाली, काली मिर्च थोड़ी सी कूट के और जिंजर को ग्रेट करके वो डाल दिया। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली, और वही जो थोड़े से नमक वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। उसके बाद टमाटर डाल दिए, टमाटर अच्छे से कुक हुए थे, मैंने बॉइल्ड आलू डाल दिए और सब्ज़ी बनने के लिए रख दी। तो बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी है जो व्रत वाली, वो बहुत जल्दी बन जाती है। तो बस इधर पूड़ियाँ सेकने लगी थी, तो ये व्रत की थाली जो है ना वो तैयार हो गई थी। सैलेड भी कट कर लिया था साथ में, और खीरे का रायता और आलू की सब्ज़ी, और थोड़ा सा मैंने मैंगो भी कट कर लिया था। तो भगवान जी का प्रसाद निकाल दिया था, भगवान जी का प्रसाद लग गया था। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को खिला दिया था। अब मैं आई इधर गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो शाम का जो रात का जो प्रसाद लगेगा, हम लोग मतलब प्रसाद भी लग जाएगा, फिर हम लोग भी खा लेंगे। तो फिर मैंने बनाया गाजर का हलवा। तो गाजर को ग्रेट करके अच्छे से फिर मैंने उसमें दूध ऐड कर दिया था, और बढ़िया से कुक हो गई थी गाजर, बहुत अच्छे से बन गई थी, एकदम से ड्राई होने लगी थी। उसके बाद फिर मैंने मिल्क मेड मिला दिया और डाल दिया मैंने शुगर। तो उसको अच्छे से शुगर भी मेल्ट हो गई थी, अच्छे से मिक्स हो गई थी, बन गया था हलवा अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिए उसमें, बादाम काजू वगैरह कट करके, और ये हलवा जो है ना बहुत ही अच्छा बना था। तो फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी पसंद आए, वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मैं मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।